हेलो बच्चों, जैन क्लासेस फंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें बोला गया है इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। देखते हैं बच्चों, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.3 पेज नंबर 53 है बच्चों। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। मैंने मान लिया ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या तो x की फाइंड आउट करो या y की फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने मान लिया यहां से हमने y इक्वल टू 14 माइनस x, हमने मान लिया कि यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस x को उधर भेज दो, ये आ गया। अब इसको पुट कर दो, पुट इनटू। बच्चों याद रखना, अगर आप वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर रहे हो तो फिर इसे इक्वेशन 2 में पुट करोगे। तो यहां पर हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, या तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो या x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किए हो तो इसे 2 में रखना है, और अगर 2 से फाइंड आउट करेंगे तो फिर 1 में रखेंगे। देखते हैं बच्चों, x माइनस वाई की वैल्यू 14 माइनस x इक्वल टू 4। अब x माइनस 14 प्लस x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9। देखो बच्चों, x का स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल गया। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट के टर्म में 1 2 3 माइनस 4 माइनस 3/2 इस तरह से। अब यहां पर x इक्वल टू 9 स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल गया, तो इसे आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1। आ गया बच्चों, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, y इक्वल टू 5। तो आंसर आ गया बच्चों, आंसर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। इसे ठीक से समझ लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इन दोनों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों इसे हाईलाइट कर देता हूं। अब देखो, इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। t की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस का ज्यादा चक्कर है। s की वैल्यू इसको उधर भेजेंगे तो प्लस 3 प्लस t, ये आ गया s की वैल्यू। अब हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया है, तो फिर इक्वेशन 2 में रखेंगे। रख दो, s की वैल्यू 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम 6, इसका इसमें, इसका उसमें मल्टीप्लाई कर दो। यहां से आ गया बच्चों 5t इक्वल टू 30, यानी t इक्वल टू 6 आ गया। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने 1 में पुट कर दिया, तो s माइनस टी की वैल्यू 6 है इक्वल टू 3, माइनस 6 को उधर भेज दो तो s इक्वल टू 9। तो आंसर आ गया बच्चों t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9। आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां से बच्चों मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, ये उधर गया तो माइनस, ये माइनस y है, प्लस y की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो इस माइनस को उधर भेज देंगे। अब ये मैंने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया है, तो अब इसे इक्वेशन 2 में रख दो बच्चों। अब इसके बाद
9x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3 + 3x रख दिया इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई कर लो, 9x कट गया, 9 = 9। देखो बच्चों 9 = 9 इट इज ऑलवेज ट्रू। आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन है वही दूसरा इक्वेशन है, सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 9x इसमें 3 का किया तो 3y, 3 3 या 9। आप कह सकते हो कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों 1/3 होंगे और इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, जैसा कि हमने पहले बताया है। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। देखते हैं बच्चों इसमें एक एक प्लेस पर दोनों इक्वेशन में डेसिमल है, तो हम डेसिमल को हटाने के लिए दोनों इक्वेशन में सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ इक्वेशंस। ये आ गया 2x, डेसिमल हट गया बच्चों। अब ये इक्वेशन बन गया ये और ये। बच्चों यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट पहले करो, तो 2x = 3y को उधर भेज दो, फिर 2 का डिवीजन, ये आ गया x की वैल्यू। हमने इक्वेशन 3 से फाइंड आउट किया है तो 4 में रख दिया, 4x की वैल्यू + 5y = 23। ठीक से देख लो बच्चों, इससे ये 2 बार में कटेगा, 2 टाइम्स। फिर इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का जब 13 में करेंगे तो 26, यहां पर 6। अब y को y से सिंप्लीफाई करो, 26 - y = 23। इसको उधर भेज दो बच्चों। अब आपने देखा -y = -3, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 3। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या तो आप 3 में रख दो या 4 में रख दो, मैंने 3 में रख दिया, तो 2 × x + 3 × y। तो y की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 3 या 9। अब आप इसे ठीक से देख लो। अब 9 को उधर भेजकर जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2, आंसर आ गया बच्चों y = 3 एंड x = 2। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। बच्चों मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसको उधर भेज दो, माइनस √2 का डिवीजन, ये x का वैल्यू आ गया बच्चों, इसे ध्यान से देखो। अब हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया है तो इक्वेशन 2 में रख दिया, √3 x की वैल्यू रख दिया -√8y = 0। अब बच्चों √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया, 3/√2 -√8y = 0। इसे एलसीएम ले लो, यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो बच्चों। तो √2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, √2 का √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 और √16 की वैल्यू 4, फिर 3y 4y 7y। √2 को उधर भेजोगे बच्चों, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y = कितना आ गया बच्चों 0। अब इस वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो √2x + √3 × y की वैल्यू 0 है बच्चों, यहां पर 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, √2x = 0, तो x की वैल्यू 0। आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 3x/2 - 5y/3 = -2,
x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. तो बच्चों हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट किया है. कैसे देख लो. 2 3 का एलसीएम 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 इक्वल टू -2. फिर बच्चों इस 6 को मैंने इधर भेज दिया. जब इधर भेजेंगे तो 6 का -2 में इंटू करेंगे तो -12. फिर यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. -10y है, इसको उधर भेज दो. तो ये -10y इधर आया तो +10y. इधर की साइन पर कोई फर्क नहीं. -12 का -12. x की वैल्यू बच्चों आ गई 10y -12/9. ये मैंने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया है. अब इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. देखते हैं बच्चों. x/3 10y -12/9. बच्चों ये x की वैल्यू थी. अब अपॉन 3 है. अपॉन 3 का मतलब ऐसे 1/3 का इंटू कर लो, यानी 3 नीचे आना चाहिए. प्लस y/2 इक्वल टू 13/6. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों. 9 का 3 में मल्टीप्लाई 10y -12/27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6. अब इसका एलसीएम 54. 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20y -24 प्लस 27y इक्वल टू 13/6. अब ऊपर वाला सिंप्लीफाई करो बच्चों. 20y प्लस 27 47y -24. ये 54 उधर जाएगा बच्चों. 13/6 इंटू 54. इसी ये 9 बार में कट गया. फिर 13 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 47y -24 इक्वल टू 39 जा 117. अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है. तो ये आ गया बच्चों 47y इक्वल टू ये -24 उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा. तो 17 में 24 ऐड करेंगे 141. अब इसके बाद y की वैल्यू. तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 141 में 47 का डिवीजन करोगे तो आएगा 3 टाइम्स, यानी y इक्वल टू 3. इसे आप ठीक से देख लो. जब y की वैल्यू मिल गई तो फिर x की वैल्यू आराम से किसी भी इक्वेशन में पुट करके रख देंगे. तो पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट किया जाए y की वैल्यू. तो आ गया बच्चों 3x/2 -5/3 इंटू y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 इक्वल टू -2. 3 से 3 कट गया. 3x/2 -5 इक्वल टू -2. 3x/2 ये -5 है, उधर गया तो +5. तो +5 में से -2 गया तो 3. तो बच्चों +5 5 में से 2 गया 3. यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगा. तो आंसर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. तो आप इसे ठीक से देख लो. यहां तक का फंडा क्लियर. हाँ तो बच्चों अब तक मैंने पहले क्वेश्चन का 6 पार्ट्स सॉल्व किया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. बच्चों बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो. इसका मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फिर उसके बाद बोला इफ y इक्वल टू mx+3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ m. तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद x की वैल्यू x में
और y की वैल्यू y में पुट अप करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहां से बच्चों 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y। देखो बच्चों जहां पर रखना है वहां पर भी 2x है और ये भी 2x है, तो फिर डायरेक्ट 2x की वैल्यू उसमें रख दो। पुट इन इक्वेशन 2 आ गया बच्चों 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहां से 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। पुट इन 1, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब इसके बाद 2x, यहां पर 2x प्लस 3y है तो 15 इक्वल टू 11। यहां से आ गया बच्चों 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 माइनस 4। यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई बच्चों। अब x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। अब इसे इसमें रखकर m निकाल लिया जाए। नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करो x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 पुट किया जाए तो y की वैल्यू 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। तो 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 2m इक्वल टू माइनस 2। m की वैल्यू माइनस 1 आ गया बच्चों। m की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। ये आंसर्स आ गया बच्चों। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का फंडा क्लियर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में बोला है 2 नंबर है, मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर x सेकेंड नंबर y। पहले कंडीशन में बोला है बच्चों दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 26। मैंने मान लिया कि x नंबर लार्जर है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। फिर दूसरी कंडीशन में बोला है कि लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर तो x इक्वल टू 3y। फिर ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों अब सॉल्व जब करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर 39x की वैल्यू और 13y की वैल्यू। तो आप इसे ठीक से देख लेना। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला है बच्चों 2 एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसा कि आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो मैंने मान लिया पहला एंगल x है दूसरा एंगल y है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सप्लीमेंट्री है तो इनका सम 180 डिग्री। फिर बोला है बच्चों कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ग्रेटर है, 18 ज्यादा है। तो इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 99 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री। तो आप इसे ठीक से देख लेना। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएंगे बच्चों। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बोला है बच्चों बैट और बॉल इन दोनों के प्राइस के बारे में है बच्चों। तो मैंने मान लिया 1 बैट की प्राइस x रुपीस और 1 बॉल की प्राइस y रुपीस है। तो पहले कंडीशन में बोला है 7 बैट एंड 6 बॉल। तो आप इस तरह से पहला इक्वेशन बना लो।
दूसरे में बोला है कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 5 बॉल इक्वल टू 1750। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना किसी एक इक्वेशन से। आप इससे x की वैल्यू निकाल लो और उसमें रख दो, x और y दोनों सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो आप इस तरह से आप आंसर वेरीफाई कर लेना। x 500 रुपीज, y 50 रुपीज। तो आप इसे ठीक से वेरीफाई कर लेना बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है टैक्सी फिक्स्ड चार्जेस का। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। इसमें क्या है कि अगर टैक्सी 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का जो चार्ज होगा दोनों वो कलेक्ट करेगा। वैसे अगर 15 किलोमीटर की रनिंग हुई है तब भी फिक्स्ड चार्ज एज वेल एज चार्ज ऑफ 15 किलोमीटर दोनों कलेक्ट किया जाएगा बच्चों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि लेट फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज। बच्चों क्वेश्चन में बोला है पहले कंडीशन में कि 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपीज है। 10 किलोमीटर यानी कि फिक्स्ड चार्ज x प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज y है, तो 10 किलोमीटर का 10y दोनों मिलाकर 105 रुपए 105 रुपीज। वैसे 15 किलोमीटर का 155 क्वेश्चन में बोला है बच्चों। तो ये रहा दोनों इक्वेशन। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 5 रुपीज और y की वैल्यू 10 रुपीज पर किलोमीटर आएगा। फिर इसी क्वेश्चन में पूछा है बच्चों कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। देखते हैं बच्चों। नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो फिक्स्ड कितनी है 5 प्लस 1 किलोमीटर का 10 है, तो 25 का कितना होगा 10 का मल्टीप्लाई। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 250 और ये 5 255 रुपीज आंसर। तो आप इसे ठीक से देख लेना। नेक्स्ट में बोला है बच्चों फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो फ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कुछ ऐड करने को, डिनोमिनेटर में कुछ प्लस माइनस करने को, तो ये कंडीशन ये बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज्यूम करोगे। मैंने मान लिया न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों x अपॉन y। लेकिन पहले कंडीशन में बोला है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो को ऐड किया जा रहा है। ऐड करने के बाद फ्रैक्शन 9/11 हो गया और फिर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 को ऐड किया गया तो फ्रैक्शन 5/6 हो गया। तो अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन बना लेना। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9। लेकिन आपको फ्रैक्शन बताना है तो फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस 7 अपॉन 9। तो बच्चों ये आंसर आ गया, इसे ठीक से समझ लेना। फिर बच्चों एज का प्रॉब्लम देखो, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है बच्चों, एज वाले क्वेश्चंस में आप प्रेजेंट एज एज्यूम किया करो। अगर प्रेजेंट एज माने आज की एज, अगर x ईयर है तो 10 ईयर आफ्टर, 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद जो एज होगा x प्लस 10। और अगर 10 ईयर एगो की बातें होगी तो x माइनस 10 कर देंगे। तो इसे आप ठीक से समझ लो। क्वेश्चन में बोला है जैकोब एंड हिज सन, तो मैंने मान लिया जैकोब की और उसके सन की एज x ईयर, y ईयर है प्रेजेंट एज। इसे ध्यान से देखना बच्चों।
पहले कंडीशन में बोला है आफ्टर 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। बच्चों आफ्टर 5 ईयर जैकोब एज विल बी x+5 एंड हिज सन एज विल बी y+5। लेकिन बोला है कि जैकोब एज इज 3 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ हिज सन, तो फिर y+5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे सेकंड कंडीशन में बोला है 5 साल पहले 7 टाइम, तो इस तरह से आप इक्वेशंस बनाओगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करके जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे बच्चों, तो x और y 40 और 10 और आंसर आप उसी फैशन में दोगे जिस फैशन में क्वेश्चन पूछा है। जैसे जैकोब की एज बतानी है, हिज सन की, तो आंसर लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज 40 इयर्स एंड हिज सन इज 10 इयर्स। तो आप इसे ठीक से देख लो। यहां तक का पंडा क्लियर। तो बच्चों आज मैंने एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसे ठीक से देख लो, समझ लो और प्रैक्टिस कर लो। आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।